ये संजय जी एक चीज़ जानना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि नीतीश जी आखिरी समय में बोलते हैं, तो आखिरी बार कब आपको बोले और इसके बाद वो उनका एग्जिट हो गया, आप लोग का एग्जिट हो गया? मतलब कि ऐसा क्या हुआ था? एक्चुअली ये बात अभी तक लोग नहीं जान पाए, क्योंकि हर चीज़ में जाते थे, मीटिंग में तेजस्वी जी के साथ रहते, तो आखिर क्यों आपसे अलग हुए? आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता यहाँ पे। नीतीश जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता, और उनके जवाब में ही आप जवाब खोजिए। 28 जनवरी को वो इस्तीफा दिए, 24 जनवरी को आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी की उनसे मुलाकात हुई। 28 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया और राज्यपाल राजभवन से बाहर निकल के जब आप लोगों ने, मीडिया के साथियों ने उनसे प्रश्न किया कि आपने गठबंधन क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि हमारा मन नहीं लग रहा था। ये उनका स्टेटमेंट है आधिकारिक कि मेरा मन नहीं लग रहा था। अब उनका मन नहीं लग रहा था तो इसका जवाब तो वो ही देंगे कि क्यों नहीं मन लग रहा था। अब हो सकता है कि अब उनके पास 2 उप मुख्यमंत्री अगल बगल हैं और वो उनके अंदर कुछ विशेष क्वालिटी होगी, एक गाता होगा, एक नाचता होगा। वो तब अकेले तेजस्वी जी थे, तो उनका मन लगाने के लिए अब हो सकता है बीजेपी ने उनका मन लगाने का प्रबंध कर दिया होगा अच्छे से। तो हम तो वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि तेजस्वी जी तो एकाग्रचित्त होकर बिल्कुल जैसे घोड़े को वो नहीं लगा देते घोड़नाल, वैसे अपना काम कर रहे थे। वो 17 दिन में उन्होंने 17 मिनट भी आराम नहीं किया। वो नौकरियां दिए जा रहे थे, नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। उनके अधीन जितने विभाग थे रात में छापेमारी करते थे स्वास्थ्य विभाग में। जो डॉक्टर नहीं बैठना शुरू किया था वो डॉक्टर आना शुरू हो गए, स्वास्थ्यकर्मी आना शुरू हो गए। नगर विकास में 18 शहरों में STP बनना शुरू हो गए। शिक्षा विभाग पहली बार नीतीश जी से 17 साल में RJD ने लिया अपने कोटे में। जो 56% टीचर्स के पद रिक्त थे उनमें आपने पता है रिकॉर्ड समय 17 महीने में। अदरवाइज आप देखिएगा कि 2008 में कोई वैकेंसी निकलती थी तो उसका एग्जामिनेशन होता था 2017 में, और फिर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वो अटक जाता था। वो हो जाता था तो किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता था तो ज्वाइनिंग नहीं होती थी। लेकिन उन 17 महीनों में तेजस्वी जी ने रिक्रूटमेंट वो विज्ञापन भी निकलवाया, टेस्ट भी हुआ, इंटरव्यू हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर दिया, और एक दिन में एक साथ एक विभाग में 1,20,000 नियुक्ति पत्र भी बंटवाए। उस गांधी मैदान में, जिस गांधी मैदान में राजनीतिक रैलियां होती थी, वहां तेजस्वी यादव ने नौकरियों का मेला लगवाया, नौकरियों की रैला किया। तो ये तेजस्वी यादव ने किया, तो उनका इसलिए मन नहीं लग रहा होगा। 2 नवंबर को तो उन्होंने तेजस्वी जी के साथ 13 जनवरी को भी, या आई थिंक 18 जनवरी को भी उन्होंने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे थे TRE 2 के। तो वो तो नीतीश जी बता पाएंगे। सर 2 सवाल है मेरा। पहला तो ये, आर यू इन टच विद अखिलेश यादव? क्या आप उनकी किसी तरह से मदद कर रहे हैं, उन्हें कुछ चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? और दूसरा सवाल एक बार सुन लीजिए कि ऑपोजिशन ये बोल रहा है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। इफ़ ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल देन हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स इन द करंट गवर्नमेंट? फर्स्ट क्वेश्चन, when I was not full time active in politics, I had cordial relation with Akhilesh Bhaiya. Still, I regard him a lot, and he gives due respect to me also, though it is very private. Second, आपने कहा कि नीतीश जी की मेंटल सिचुएशन के बारे में, तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन इट, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप उनके क्रियाकलाप, आप उनकी शारीरिक भाषा, आप उनकी भाव भंगिमा को देखिए तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा कि वही नीतीश कुमार जी का पहले आचरण, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी शाब्दिक भाषा, मैं शारीरिक भाषा की भी बात कर रहा हूँ, कैसी होती थी, आज कैसी है। तो जब आप उन्हीं का ही तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.